के नूर हैं आप, आसमां से उतरी हुई जन्नत की हूर हैं आप, आसमां से उतरी हुई जन्नत की हूर हैं आप। किन अक्षरों में मैं आपकी महिमा करूं, किन अक्षरों में मैं आपकी महिमा करूं, कहने को कुछ ना कुछ तो जरूर है आप, कहने को कुछ ना कुछ तो जरूर है। शरीर का योग, मन का योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, सबका अपने जीवन में अपना अपना महत्व है और इन सब से भी ज्यादा हमें उस परम पिता परमात्मा से जोड़ते हुए जो आज सबको रास्ता दिखाया है दीदी ने, तो निमित्त बनी हुई हमारी दीदी, जिनके कारण आज हमने इतने अतिथियों को भी इनवाइट किया और हम सब भाई बहन भी एकत्र हुए हैं। तो मैं अपनी रोशनी दीदी से ये अनुरोध करूंगी, आप इस हेल्थ दिवस पर जो हम आज इंटरनेशनल हेल्थ डे मना रहे हैं उसके बारे में कुछ प्रकाश भी जरूर डालें। ओम शांति। आज हमारे बीच में योगा के स्पेशलिस्ट, विशेष योगा सिखाने वाले बैठे हुए हैं, उनका भी हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। उनका आप दोनों ही बहुत विशेष हैं और बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, सभी को जीवन दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दान है कि घर गृहस्थ में रह के करना। हम समझते वो लोग बहुत महान हैं जो घर में भी रहते, घर भी चला रहे, परिवार भी देखते और समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, वो एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो आप दोनों हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी योगा करते हैं और लोगों को भी योगा के लिए पूरा समय देते हैं। इसके लिए आप दोनों के लिए हम सब दिल से कृतज्ञ से प्रोग्राम रखा गया है, जो ये थीम है प्रोग्राम का नाम ही रखा हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि आज हेल्थ डे मना रहे हैं हम सब और हमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में यूथ विंग की तरफ से हेल्थ डे को बहुत महत्व दिया गया कि हेल्थ डे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज हम सब अनेक प्रकार से बहुत प्रकार की तरीके अपना रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं खुद से परेशान हैं। हम बार बार कहते हैं क्या करें, समय नहीं है, आई एम बिजी या आई डोंट हैव टाइम। बार बार किसी से पूछो, भाई हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं, हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हर चीज में हमारे पास समय नहीं, तो समय नहीं, जल्दी करो, समय नहीं, जल्दी करो। तो इतनी फास्ट हम भागते जा रहे हैं इस भीड़ में, इस दुनिया में, कि हमारे पास समय नहीं है तो समय नहीं है। तो आप जितना अपने आप को कहेंगे आई एम इजी, क्या नहीं बोलेंगे आज से, आई एम बिजी, ये नहीं कहना है हमें, क्या कहना है, आई एम इजी, मैं इजी हूँ, सरल। जितना इजी रहेंगे उतना एक्टिव रहेंगे, उतना अवेलेबल रहेंगे सबके लिए और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने लिए भी निकाल सकेंगे। लेकिन बात पर कहना मैं ये बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा बीमारी का कारण भी बनती जा रही है। तो हमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज इतना सब कुछ हमने योगा का सीखा कि जैसे हम आज अगर आधा घंटा 1 घंटा समय अपने लिए प्राणायाम या योगा हम कर लेंगे तो वो हमारा 1 घंटा आधा घंटा हमारे आने वाली समय हमारी उम्र बढ़ाएगा। अगर हम वो आधा घंटा 1 घंटा अगर वो ना करके वो समय को हम अपना और जगह हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारी उम्र भी तो वहां पर कम हो रही है। तो आप जितना यहाँ लगा लेंगे उतनी आपकी उम्र भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा शरीर है, उसको जैसे मशीन को आप नहीं चलाते तो जंग लग जाती है, खराब हो जाती है। ये शरीर भी एक मशीन है जिसको हमें कहीं ना कहीं चलाते रहना है। तो जो कि आपने अभी सीखा कि कैसे हम अपने शरीर को एक्टिव रखें। तो बात रही ये तो कि अपने आप को फिटनेस के ऊपर कि हमें फिजिकली अपने को फिट करना अनिवार्य है और उसके लिए विशेष संस्था की तरफ से जो अपना ईश्वर विश्वविद्यालय है, इस हेल्थ डे पर
उन्होंने अपने सूर्य नमस्कार पर सभी को विशेष ध्यान खिंचवाया कि सभी लोग 12 स्टेप्स जो है अपना इस पूरे मंथ में प्रैक्टिस करें कि हम 12 स्टेप्स में सूर्य नमस्कार करें अपने अपने घर में टाइम निकालकर, जिससे हम फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे और ज्ञान सूर्य जो परमात्मा है उसके प्रकाश को भी हम उस समय अनुभव करें और साथ में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, जो कि भाई साहब ने अभी हम बच्चों के बीच में करके दिखाया। साथ साथ हमारे इस विश्वविद्यालय में योगा दिवस पर हेल्थ डे पर खास ध्यान खिंचवाया गया है कि हम सबको आवश्यकता है कि हम जो लोग हमारे जीवन में कुछ हमें दे रहे हैं, कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करें। चाहे वो हमारे घर में सफाई कर्मचारी आ रहे हो, चाहे वो रोड साफ करते हैं, उनका भी हम दिल से तहे दिल से आज धन्यवाद करके ही यहाँ से उठेंगे। डॉक्टर्स जो हमें टाइम दे रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स का भी हम धन्यवाद करें। उन सभी लोगों का धन्यवाद करें जो हमें घर में भी हमारा टाइम टू टाइम हमें सही खाना पका के दे रही हैं, महिलाएं या कोई भी हमारे घर में है, या सेंटर पे बहनें हमारी जो यहाँ इतनी आप सबको रोज रोज आप सुबह शाम आ रहे हैं, आपकी सेवा में उपस्थित, आपकी सफाई सुथराई करके आपको बढ़िया भगवान का प्रसाद खिलाते पिलाते सेवा करते हैं, तो ये भी उनका धन्यवाद करें। और जब दिल से हम किसी का धन्यवाद करते हैं तो उन हमारे पास आएगा, वो हमारे लिए और भी ज्यादा पावरफुल होगा, हमें और शक्ति प्रदान करेगा, जिससे हम और जल्दी से जल्दी निरोगी रहेंगे और साथ में औरों को भी निरोगी बना सकेंगे। तो पहली बात हमें सबको क्या करना है, धन्यवाद करना, डेली करना। इस पूरे महीने में आपका होमवर्क है कि आपको सुबह उठकर के और शाम को दोनों टाइम आपको सभी लोग जो जो आपकी लाइफ में आपके हेल्थ को अवेयरनेस दे रहे हैं, हेल्थ के प्रति आपका फोकस करा रहे हैं, आपको हेल्थ के प्रति जागृति दे रहे हैं, उन सभी लोगों की जो आपको हेल्प मिल रही है, उन सबका हमें दिल से धन्यवाद करना है, पहली काम। दूसरा हम काम क्या करेंगे, हम उन सब लोगों से माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे जिन लोगों को हमारे द्वारा कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई है कभी, क्योंकि बहुत सारा कारण बन रहा है बीमारियों का। बीमारियां भी कुछ हमारे इस जीवन के कुछ कर्म अकाउंट, कुछ पीछे के कर्म अकाउंट, कुछ किसी को दर्द देने के अकाउंट। तो जो जो हमने किसी के साथ परेशान किया, दुख पहुंचाया, वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में हमारे सामने आ रही। इसलिए कहते हैं जहाँ दुआएं हैं वहां दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दुआएं कमाना है, और दुआएं कमाने के लिए जो बद्दुआएं मिली है कहीं से, उनको हमें क्या करना है, सबको क्षमा देना है और क्षमा मांगना है। आप डेली सुबह शाम सबसे क्षमा मांगेंगे कि हमें जो भी कभी किसी जन्म में हमने अगर किसी को दर्द दिया था, किसी को परेशान किया था, किसी को हमने स्वस्थ करने में हमारा कोई योगदान रहा हो, किसी को मेंटली हमने टॉर्चर किया हो, फिजिकली परेशान किया हो, उन सब से हम दिल से, अनजाने में भी हुआ है, उनसे सबसे हम क्षमा मांगते हैं, उनसे हम माफी मांगते हैं, और हमारे जो दर्द हमें मिला है किसी के द्वारा, हम उन सबको भी दिल से क्षमा करते हैं। तो ये दो काम आपको सुबह शाम करने हैं। एक तो आपको धन्यवाद करना है सुबह उठकर भगवान का भी, और साथ साथ जिस ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया, इस प्रकृति के पांचों तत्वों ने हमें जीवन दिया, उनका भी हम धन्यवाद सुबह सुबह करेंगे। हे प्रकृति माँ, आपने हमें इतना सुंदर प्राकृतिक चीजें दी, जिसके द्वारा हम सांस ले पा रहे हैं, जिसके द्वारा हमें इतना सुख प्राप्त हो रहा है, उसका भी हम दिल से क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। साथ साथ हम सभी कर्मचारी और हमारे जो भी सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, हर एक का हम दिल से धन्यवाद और उनसे क्षमा मांगेंगे, जिससे हमारे जीवन में कोई बुरा शब्द निकला हो। तो ये दो काम करेंगे सभी सुबह शाम। तो ये हेल्थ जो डे बना रहे हैं वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं हम बनाते, हम कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हैं वो हम सदा काल के लिए करते, पर 1 महीने प्रयास करिए, वो हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो आज से ही आपको जाके घर में अभी शाम को जब लेटने जाना है, बिस्तर पे तुरंत आपको सबसे क्षमा मांग लेनी है और सबको दिल से धन्यवाद कर देना है। तो ये 2 काम आप जरूर करेंगे अपने जीवन में। दूसरा है आप लास्ट में हमारा मेडिटेशन। देखिए, ब्रह्मा कुमारी में जो हीलिंग मेडिटेशन है वो हमारे अंदर के अनेक प्रकार के रोग से मुक्ति दिलाता है,
हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, हमें मानसिक बहुत सुंदर पावर देता है। तो मेडिटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि मेडिटेशन हमारे विचारों को पॉजिटिव करता है, क्योंकि विचार ही तो सारा गड़बड़ कर रहे हैं अंदर। जब मन में हमारा कहते हैं कि हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, जिसका माइंड हेल्दी होगा उसकी बॉडी भी हेल्दी होगी। तो हमें सबसे ज्यादा अपना ध्यान किस पे देना? हेल्थ पर, माइंड पर, फिर हेल्थ पर। लेकिन पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम हेल्थ पे कभी कभी ध्यान दे भी रहे हैं, पर माइंड जब सही नहीं होता तो कभी कभी योगा करने का भी मन नहीं लगेगा। तो पहले मेंटली प्रेपर होना भी बहुत आवश्यक है। और इसीलिए कहा गया कि जब हम पहले जमाने में हमें समझाया जाता था, ये सिखाया जाता था कि धन गया तो कुछ नहीं गया, पर तन गया तो, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया और कुछ गया, लेकिन जब चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो ये सीखा था, सुना था, पर ये शायद अब उल्टा हो चुका है। आज क्या हम कह रहे हैं? चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और धन गया तो सब कुछ चला गया। लेकिन आज का टॉपिक चरित्र गया तो कुछ चला गया, वही है, चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, जबकि इम्पोर्टेंट ये था। पर यहाँ पर बात उड़ रही है आज स्वास्थ्य के ऊपर। तो हमें महत्वपूर्ण ये है कि हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी, अर्थात कि हेल्थ इज वेल्थ, कि जब हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे पास धन भी हमें बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन धन से बड़ा कौन है? हेल्थ अच्छी है। तो हेल्थ का हमें ध्यान बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता है, और इसके लिए सुबह शाम जरूर आप थोड़ा सा योगा भी करें, साथ साथ अपना जो मेडिटेशन दिया है उस मेडिटेशन को भी अवश्य करेंगे। अब हीलिंग मेडिटेशन क्या है? हीलिंग मेडिटेशन ये है कि आपको अपने आप को इस शरीर के भान से बिल्कुल अलग कर देना है, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। जब हम शरीर देखेंगे तो शरीर को दर्द महसूस होगा, परेशानियां देखेंगे, लेकिन जब हम ये देखेंगे कि मैं कौन हूँ, आई एम सोल बट नॉट बॉडी, मैं एक एनर्जी हूँ, एक माइट हूँ, एक पावर हूँ, एक लाइट हूँ। तो जब हम अपने आप को वो पावरफुल सोल फील करेंगे तो हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटीज है वो भी निकलेंगी और हमारा मन शक्तिशाली बनेगा, और परमात्मा से जो ज्ञान सूर्य है उसकी शक्ति हमारे अंदर भरपूर होती जाएगी। तो हमारे पास जो भी उनके शब्द हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं आप लोगों के सामने कि योग है क्या, और योग से लाभ क्या है, और योग से हम अनुशासित कैसे रह सकते हैं। ये 3 चीजें हमारे जीवन को बदल देती हैं। योग हमारा जीवन को कैसे बदलता है ये हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तब, खाली सुनने से नहीं काम चलेगा। योग हमारे जीवन का इतना महत्व विषय है कि इसको तो कभी समाप्त हम कर ही नहीं सकते हैं। यम और नियम को लेके हम लोग चलते हैं। पहले हम अपने आप को सही करते हैं, अपने आप को अनुशासित करते हैं, उसके बाद में हम समाज में निकल के योग का प्रचार करते हैं और ये बोलते हैं कि आप लोग योग करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा, कितनी बढ़ गई, हम कितना सकारात्मक सोचने लगे। कहाँ हम ये सोचते थे अरे हम ठीक नहीं होंगे, हमारी तो एज हो रही है, अब हम ऐसे ही रहेंगे, अब हमारा पैर जो है घुटने में दर्द होने लगा तो अब हम लंगड़ा के ही चलेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो लोग बिल्कुल इतना लंगड़ा के चलते थे, लेकिन घुटने का आसन हमने जो कराया 1 सप्ताह, उससे बिल्कुल पैर सही हो गया, बिल्कुल सही स्थिति में चलने लगे। जब हम लोग शरीर से अस्वस्थ होते हैं तो हम मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारा शरीर बिल्कुल बेकार हो गया है, हमारी सोच नकारात्मक होती चली जाती है, हमारे विचार बहुत छोटे होते चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को अगर बढ़ाना है, अच्छे विकास करना अपने शरीर का, अपने विचारों का, तो हम पहले कर्म करें। तो हमारा कर्म क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जो यहाँ का ब्रह्म बेला में हमारी दीदी योग कराती हैं, आप सभी को पता है, आप खुद ही इसलिए अनुशासित यहाँ बैठ के हो गए हैं कि हमें पता है कि आप लोगों की दिनचर्या बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आप सुबह उठें और ब्रह्म बेला में आप 2 गिलास पानी जरूर पिएं, निहार हो।
2 गिलास पानी पिए। जिनको डायबिटीज नहीं है वो शहद के साथ में पानी पी ले और बाकी लोग नींबू के साथ में पानी पिए। उसके बाद में आप फ्रेश हो जाएं। आप स्नान करें या ना करें आपको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप मानसिक रूप से सफाई जरूर हो, आपकी साफ दिल हो, आपका शरीर साफ हो। बढ़िया सांस आती है, दूसरे से नहीं आती है, आपने महसूस नहीं करा होगा। कभी ऐसे करके देखना और एक एक बंद करके देखना, तो आपका एक स्वर ज्यादा चलेगा, एक स्वर कम चलेगा। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि हमारी गहरी लंबी सांस कैसे अच्छी हो, तो हम लोग जो है सरसों का तेल एक एक बूंद हम अपनी नाक में डालते हैं। जब हम तेल को डालते हैं तो वो हमारे कानों तक जाता है और गले तक जाता है। आप सभी लोग महसूस करते हैं जब दवा डालते हैं तो वो हमारे कान से लेके गले तक जाता है। तो हमारे तीनों चीजें अच्छी हो जाती हैं, हमारी नाक अच्छी हो गई, हमारे कान अच्छे हो गए, हमारा गला अच्छा हो गया। इसलिए हर दिन आप एक छोटी छोटी शीशी, हमें होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ रखते हैं, आपने देखी होगी इतनी छोटी छोटी शीशियाँ, वो रख लें अपने टेबल पे रख लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जब आप वो तेल डालेंगे ना तो सुबह जब छींटे मार मार के धुलेंगे ना और नीचे को अपने करेंगे, इतनी सारी गंदगी निकलेगी, आपको विश्वास नहीं होगा कि हाँ अरे इतनी हमारी एज होने के बाद भी हमें ये नहीं पता था कि हमारी नाक में कितना गंदगी भरी हुई थी। तो इसलिए अपने नाक में जरूर तेल डालें। उस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जैसे हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो हम लोग इस आश्रम पे आते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि बाबा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। सबसे अपने सब लोग उद्देश्य हर सांसों में यही बना लो कि बाबा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। एक ये शब्द है और दूसरा शब्द ओम है। ओम को अपने सांसों में 24 घंटे बसा लें, 24 घंटे बसा लें तो हमें कुछ नहीं होगा। आज हमें 1 साल पूरा हो गया, कभी हमारी क्लिनिक बंद नहीं हुई, बराबर हम 10 से 12 घंटे सेवा करते हैं। केवल क्या है, बाबा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, यही एक हमारी सांसों में है। और दूसरा ओम शब्द जो है, ओम शब्द से हम सब कुछ हर परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। होने जाए मुझे इससे डरने की आवश्यकता में नहीं है, बिल्कुल। थोड़ा दूरियाँ बनाएं, गंदगी से बचें, साफ सफाई रखें, हम समय से उठें, समय से सोएं, अच्छा भोजन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। तो ये हम इसी बात पर ध्यान रखते हुए ओम शांति। पहले तो मैं रोशनी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके सामने बैठी हूँ। कहीं ना कहीं हाँ सही है कि कोरोना आज ऐसी महामारी हो रही है कि हम सबको उससे डर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रह्म कुमारी में, ओम शांति में हमें इससे लड़ने का पहले ही मापदंड बता दिया गया कि इससे कैसे लड़ा जाए। योग आसन करके, एक दूसरे से महत्वपूर्ण दूरी बनाकर, साफ सफाई रखकर, ये सब बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ करें। आज के डेट में जैसे हमने देखा पिछले पूरे 1 साल 8 महीने लॉकडाउन लगा, हम सब बहुत डरे रहे। हम तो सरकारी डॉक्टर हैं, तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते थे शुरू में हमें भी डर लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने उसे लड़ने की वो देखी। अब हमने फिर देखा कि दोबारा से ये बीमारी आ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भूल गए कि अब हमें मास्क लगाना है, हाथ धुलने हैं, सफाई रखनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को अभी भूलें नहीं, क्योंकि अभी हमने कोरोना से लड़ाई लड़ ली, हमारी जंग जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। साथ ही साथ सरकार ने वैक्सीन जो है वो अब स्टार्ट किया है। मैंने वैक्सीन लगवाया है, डॉक्टर साहब ने वैक्सीन लगवा लिया है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अब वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अब धीरे धीरे हमें इस चीज़ से लड़ना है और जीतना है। क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी जानें गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस चीज़ से बचाव के लिए हम सब जानते हैं कि हमें अपना हाथ धुलना है समय समय पे। जो फल वगैरह या जो खाने का सामान हम बाहर से लाते हैं उसको बिना साफ किए हम अपने किचन में जाने न दें। हम एक दूसरे से महत्वपूर्ण दूरी बना कर रखें, मास्क पहन के रखें, तभी हम इस महामारी से, इस बीमारी से लड़ सकते हैं।
क्योंकि भगवान भी यही कहता है कि जो खुद की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ से ऐसे लड़ें। बाकी मेरी यही रोशनी दीदी से और आप सबसे यही हो रहेगी कि अगर कभी भी मैं किसी की भी थोड़ी भी काम आ सकूं तो मैं बिल्कुल निस्वार्थ होकर वो काम करना चाहूँगी। अपने शरीर का रखो विशेष ध्यान। अगर शरीर स्वस्थ है तो सदा रहोगे जवान। अगर शरीर स्वस्थ है तो सदा रहोगे जवान। और अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे, अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर भैया दवाइयाँ खाते खाते हो जाओगे परेशान। दवाइयाँ खाते खाते हो जाओगे परेशान। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शयनावतु शयनो भुनक्तु शैवीर्यं कर्वावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तन्तु मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातः श्री बंधु पूज स्वामी जी के चरण वंदन, आचार्य श्री चरण वंदन, बाबा जी को नमन वंदन और रोशनी बहन जी भगवान हैं उनको नमन और सभी हमारे भाई बहनों को कोट कोट नमन वंदन। आज बहुत अच्छा दिन है, एकादशी का भी दिन है। 7 तारीख है, बहन जी ने बुलाया और आप बुलाए हम ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोगों से मन बनाना है, बाबा जी से हम लोग भी हैं, स्वामी जी से जुड़े हुए हैं। एक ही ध्येय हम लोगों का, आपके विचार अच्छे हों, आप शरीर अच्छा हो, मन अच्छा हो, स्वस्थ शरीर है। इसीलिए चाहे ब्रह्म कुमारी हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे आप भारत के संस्थान हो, भारत संस्थान भी हमारा जुड़ा हो, भाई जी बैठी हुई हैं, चाहे हमारा पतंजलि योग समिति हो, तमाम तरह की हमारी संस्थाएं जो हैं योग संबंधी जुड़ी हुई हैं, वो सब एक ही काम कर लेते हैं, 5 बार कर लेते हैं। हम लोग तो एक जो ही कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे लोग हाथ खींच कर दें। फिर अगला करते हैं ये, और ऐसे नहीं तो कुछ ऐसे तो ऐसे ना कर पाए तो इतना आप कर ही सकते हो, ऐसे कर ही सकते हो ना। ऐसे बुढ़े बुढ़े कर लेंगे ये तो कर ही सकते हैं। फिर ये अर्ध बैठक, घुटनों की कभी प्रॉब्लम ना आए, अर्ध बैठक। फिर अगला ऐसे आए, ये इतना आप कर ही सकते हैं ना। और जो बच्चे लोग हैं वो तो ऐसे बैठ जाएंगे फट से, ये बैठ जाएंगे ना। ये हमने भी बच्चों से सीखा है, हम नहीं कर पाते थे ऐसे पहले। बच्चों ने कोई बैठो 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 तो हम लोग बैठ गए भाई, ये बैठ गए आगे ना। और शुरू पहली बार बैठो नहीं बैठ पाओगे। फिर ये स्वामी जी के 12 आसन है, योगी योगी जी। फिर बच विकास, ये चौड़ी छाती,
फिर अगला त्रिकोण आसन, ये फैट कम हो, मोटापा छटे, डायबिटीज भागे, ये करना तो पड़ेगा ना। खाली पेट करना, खाने के बाद करने लगना। हाँ, सुबह से बढ़िया रहता, शाम को भी खाना खाने से पहले कर लो, और इसके बाद 15-20 मिनट बाद खाना खा तुरंत खाने में जुट जाना। फिर कोणासन, अब चर्बी बड़ी गुरुजी, हमारे पेट बहुत भारी है, तो पेट कैसे कम होगा, करना पड़ेगी कोणासन। पेट गायब हो जाएगा, अब पेट कम हो जाए, करना ना पड़े भाई, दवा खा लो, कैसे कम हो जाए, कोणासन, ठीक है। फिर आगे पाद हस्तासन, भागो मत भाई, ये जमीन घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। हो गया पूरे 10, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नहीं ऐसे तो कर ही सकते हो, ऐसे कर लो भाई, और नहीं कर लो। नौजवान तो कर ही लगते, मिट्टिया तो कर सकते हैं। भाई 50 बार करो, 100 बार करो, फिट हो जाओ, आराम मोटापा रह जाएगा। अगला 12वां, क्या मोटापा रहेगा, डायबिटीज भागेगा। तालियों स्वागत।